हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी 5 से 6 साल की बच्ची के लिए नाइट सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसमें से आज मैं आपको पैंट और शर्ट दोनों की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हम शर्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड करके लिया है और सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले एक साइड हमें 2 इंच पर इस तरह से मार्क लगा देना है और फिर इसके ऊपर एक और बार डबल फोल्ड कपड़ा हमें रखना है, जो हमारा बैक पार्ट रहेगा। तो नीचे हमने जो 2 इंच ज़्यादा लिया है वो हमारी बटन पट्टी बनेगी। यहाँ पर तैयार लेंथ है 16 इंच और उसमें मैंने 2 इंच प्लस करके 18 इंच लिया है। अब यहाँ शोल्डर है 11 इंच, तो मैं 5.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और आर्म होल भी 5.5 इंच पर लगाना है। और ये सब हमें बैक पार्ट पर कट करना है। जो फ्रंट पार्ट हमने 2 इंच ज़्यादा लिया वहाँ से इसे मेजर नहीं करना है। तो अब यहाँ पर चेस्ट है हमारी 20 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा होगा 5 इंच और उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे। ऐसे 6.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर कमर पर भी हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है और नीचे हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। तो किड्स का जो शरीर का नाप होता है वो सारा सेम ही होता है, उसमें कोई कर्व शेप जैसा नहीं बनता है। तो यहाँ पर बाकी मैंने आगे 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा दिया है। तो अब यहाँ पर हमें बैक आर्म होल यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है और फ्रंट का जो आर्म होल है वो हम नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पर करेंगे। यहाँ पर मैंने गलती से ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर बैक नेक की मार्किंग करनी है। तो चौड़ाई मैंने ली है 2.25 इंच और लंबाई ली है 1 इंच। अब यहाँ से शोल्डर हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें नाइट सूट की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हम बाहर वाला जो आर्म होल है वो कट करेंगे। अब ऊपर से मैंने बैक पार्ट को ले लिया है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट पर हम आर्म होल की ड्राइंग करेंगे। तो इतना 1/2 इंच जितना हम अंदर की तरफ आर्म होल ड्रॉ करेंगे। और नेक के लिए यहाँ पर मैंने लंबाई ली है 2.5 इंच और चौड़ाई है 2.25 इंच। तो इस तरह से हमें नेक को कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा इतना राउंड शेप जैसा ड्रॉ करके कट कर लेना है। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से कॉलर का शेप आता है वैसे इसे फोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ पर निशान लगा के छोटा सा कट लगा देंगे। और फिर यहाँ पर मैंने ये 5 इंच चौड़ा ये डबल कपड़ा लिया है, जो हमारा आगे की तरफ कॉलर में और बटन पट्टी में लग जाएगा। तो इस तरह से इसे रखना है और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है ऊपर से एज इट इज़। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 5 इंच और ये डबल है, तो हमारा दोनों पार्ट में आगे लग जाएगा। तो अब यहाँ पर स्लीव कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच इसकी लंबाई रखी है और नीचे 1 इंच हम अलग से पट्टी जॉइंट करेंगे और इस तरह से स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये इस तरह से स्लीव कटिंग हो चुकी है। अब हम
पैंट की कटिंग करेंगे। तो ये पैंट हम मियानी वाला बना रहे हैं। तो यहाँ पर 4 फोल्ड मैंने कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर नीचे हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है मोहरी के लिए। 22 इंच हमारी तैयार लेंथ है। अब यहाँ पर ऊपर हमें 2 इंच पर एक और निशान लगाना है। यहाँ पर हमारा इलास्टिक लगेगा इसके लिए, और यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर हम आसन की लंबाई का नाप लेंगे। तो उसके लिए हिप का नाप है 21 इंच और उसे 3 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा 7 इंच। तो हमें यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा देना है। ये हो जाएगा हमारा आसन के लिए लंबाई। और नीचे हम कली लगाने वाले हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 7 इंच लिया है। और अगर आपको वो मियानी नहीं चाहिए तो आप 8 इंच ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा हिप साइज़ है 21 इंच, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.25 इंच, और उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6.25 इंच जितना। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगा देंगे। और उसी तरह हमें ऊपर भी 7 इंच पर कमर का भी निशान लगा देना है और इन दोनों निशानों को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर आसन के लिए गोलाई का शेप ड्रॉ किया है और इसे 1.5 इंच पर हमें आगे की तरफ निशान लगाना है। अब यहाँ नीचे मोहरी का निशान लगाना है 5 इंच पर, और 1 इंच जितना सिलाई मार्जिन रखेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर नीचे से भी हम ये मोहरी वाला पार्ट जो था उसे कट कर लेंगे और अलग से 1 इंच का हम बेल्ट जॉइंट करेंगे पाइपिंग के साथ। तो सबसे पहले हम पैंट की स्टिचिंग करेंगे, तो इसे आसन से पहले दोनों साइड से जॉइंट कर लेना है और फिर ऊपर से पहले 1/2 इंच जितना हमें फोल्ड कर देना है पूरे में, और फिर बाकी का जो 1.5 इंच बचा था उसे फिर से अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा इलास्टिक के लिए पूरा बेल्ट बन जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने इलास्टिक लिया है, जो है हमारी कमर है 19 इंच, तो उससे 3 इंच हमें कम लेना है। तो 16 इंच का मैंने इलास्टिक लिया है और इसे कुछ इस तरह से अंदर की तरफ हमें जाने देना है। अब यहाँ पर दूसरी साइड से निकाल के दोनों एंड्स को हमें जॉइंट करके उसके ऊपर सिलाई लगा देनी। अब यहाँ से इलास्टिक को अंदर की तरफ डाल देना है और फिर ये जो गैप था वहाँ पर पहले हमें सिलाई लगा के इसे बंद कर देना है। और फिर यहाँ पर इलास्टिक को इस तरह से खींच के कपड़े को पूरा हमें इवनली स्प्रेड कर देना है और फिर खींचते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर नीचे मोहरी का पार्ट था, वहाँ पर हम अलग से बेल्ट जॉइंट कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले हम इस तरह से पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग के लिए ब्लैक कपड़ा यूज़ किया है और ये डोरी ली है। इसे पहले सिंगल प्रेशर फुटर की मदद से इस तरह से पाइपिंग हमें तैयार कर लेनी है। और अब यहाँ पर इस तरीके से 3 इंच चौड़ाई का मैंने कपड़ा लिया है और उसके ऊपर हमें इस पाइपिंग को कुछ इस तरह से रखना है और फिर यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर हमारी पैंट ले लेनी है और इसकी रॉन्ग साइड से हमें इसे पहले
कुछ इस तरह से जॉइंट करना है। और अब इसे आगे की तरफ फोल्ड करके पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर तरीके से नीचे हमारी मोहरी बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम यहाँ पर मियानी लगाने है तो उसकी कटिंग करेंगे। तो ये सेंटर का जो आसन वाला पार्ट है वहाँ हम मियानी लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये 5.5 इंच लंबाई का और 4 इंच चौड़ाई का कपड़ा लिया है और इसे कुछ इस तरह से 4 फोल्ड कर देना है और फिर इसे कुछ इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा जॉइंट हो जाएगा। तो इसे जॉइंट किस तरह से करना है वो भी आप ध्यान से देखिएगा। तो पहले इसे सेंटर पर इस तरह से रखना है और फिर एक साइड पर पहले हमें इसे जॉइंट कर लेना है। और दूसरी साइड जॉइंट करना है तो हम पहले नीचे से जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। तो मोहरी का फिटिंग का निशान 5 इंच पर लगा दिया है और इस तरह से सीधी सिलाई लगाते जाना है और फिर मियानी को नीचे वाले फैब्रिक के साथ इस तरह से अटैच कर देना है। तो कुछ इस तरह से ये मियानी वाला पैंट बनकर तैयार हो चुका है। तो इससे बच्चों को बैठने उठने में आसानी होगी। अब यहाँ पर हम शर्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम शर्ट पर इस पाइपिंग को कुछ इस तरह से हमने जो कट लगाया था वहाँ से स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ पाइपिंग को जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ पर गोलाई का शेप आता है तो वहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं जिससे ये गोलाई के शेप पर आसानी से मुड़ जाएगा और अच्छे से इसकी शेप निकल कर आएगी। अब यहाँ पर अलग से हमने जो 5 इंच चौड़ा कपड़ा कट किया था उसे कुछ इस तरह से रखना है और पाइपिंग की जो किनारी थी जो पहले हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पर ही हमें ये सिलाई लगा देनी है। तो फिलहाल मैं आपको इसको सीधी साइड टर्न करके दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमारी पाइपिंग निकल कर आएगी। तो अभी इसे इस तरह से रॉन्ग साइड में ही रखना है। तो शर्ट के फ्रंट पार्ट को मैंने तैयार कर लिया है और अब इसे बैक पार्ट से शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे। तो शोल्डर से जॉइंट करने के बाद इसे डबल फोल्ड करके रखना है और हमने जो कट लगाया था वहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरी इसकी गोलाई मेजर कर लेनी है। तो ये 6 इंच आ रहा है तो हमारी 12 इंच की कॉलर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने बुकरम ले लिया है। तो इसकी मैंने टोटल लंबाई रखी है 7 इंच और पहले हमें 6 इंच पर एक निशान लगाना है और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। तो 1 इंच हमने जो ज़्यादा रखा था तो इस तरह से हमें क्रॉस में इसे लाइन ड्रॉ करके शेप दे देनी है और ऊपर से थोड़ा सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैंने कैनवास को कपड़े पर पेस्ट कर दिया है और उसी नाप का मैंने दूसरा फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब इस पर भी हम ये पाइपिंग जॉइंट करेंगे। तो जहाँ पर राउंड शेप आता है वहाँ पर कट लगाते हुए हमें पहले पाइपिंग को अटैच कर लेना है।
अब ये दूसरे वाले पार्ट को कुछ इस तरह से रखना है और फिर से हमें पाइपिंग की किनारी बने उस तरह से इसे जॉइंट करना है और आगे से 1/2 इंच जितना छोड़ देना है। तो अब यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप में कट लगा के हमें इसे आगे की तरफ फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर कॉलर को हम शर्ट पर लगाएंगे तो बैक पार्ट पर हमें जो कपड़े पर हमने बुकरम नहीं लगाया है उसे इस तरह से सीधी साइड में रखना है और शोल्डर टू शोल्डर तक हमें इसे जॉइंट करना है। एक शोल्डर से लेते हुए दूसरे शोल्डर पर, यानी कि सिर्फ बैक पार्ट में ही हमें कॉलर को पहले अटैच करना है। अब यहाँ पर हमें ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से कट लगा देना है और इसे सिर्फ बैक पार्ट में ही कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट में कॉलर को जॉइंट करेंगे। तो अब यहाँ से हमें पहले कॉलर को इस तरह से रखना है और नीचे वाली जो दूसरी पाइपिंग है उसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है और फिर इसके ऊपर ये कपड़ा आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर कॉलर को जॉइंट कर दिया है। अब पाइपिंग को ऐसे फोल्ड करना है और ये वाला कपड़ा है इसे इसके ऊपर रख के हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और अब इसे सीधी साइड हम खोलेंगे तो पाइपिंग सारी अच्छे से निकल के आ गई है, कॉलर भी अच्छे से लग गया है और अंदर की साइड कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर से भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। अब हाथ सिलाई की मदद से हम इसे शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे। तो आप बाहर की साइड और अंदर की साइड फिनिशिंग देख सकते हैं। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी कॉलर को अटैच कर देना है। तो आप देख सकते हैं कॉलर वाला पार्ट बन चुका है और इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। अब हम यहाँ पर स्लीव बनाएंगे। तो उसके लिए भी हमने मोहरी पर जिस तरह से प्रोसेस किया था सेम इसी तरह से पाइपिंग लगा के नीचे वाले पट्टी को इस तरह से अलग से जॉइंट करना है। और अब यहाँ पर स्लीव को हमें शर्ट पर जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर शर्ट को पहले मैंने साइड से एक सिलाई लगाकर जॉइंट किया है और फिर यहाँ पर नीचे से हम 1 इंच जितनी पट्टी को फोल्ड कर देंगे। और फिर हमने जो 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो नाप लेते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो ये लुक कुछ इस तरह से आएगा।